अनकही कहानियां, सुगंधित हवा। वंस अपॉन अ माइंड, अ फ्रेग्रेंट मेमोरी। हम उन दिनों कैंट एरिया में रहते थे। एक शांत, हरा भरा इलाका, जहां सुबह की ताजी हवा और चिड़ियों की चहचहाट दिन की शुरुआत होती थी। मेरी माँ और आस पड़ोस की आंटियां रोज सुबह टहलने जाया करती थी। वो सब मिलकर हंसते गाते धीरे धीरे एक पुराने जंग लगे पुल को पार करती थी, जिसके दूसरी ओर ब्रिटिश जमाने का एक पुराना कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के आसपास का इलाका जितना पुराना था, उतना ही शांत और घना भी। ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं जैसे समय को बांध कर रखती थी, और जमीन पर गिरी सूखी पत्तियां जो हर कदम पर सरसराहट करती थी। एक सुबह जब ये महिलाएं हमेशा की तरह टहलने निकली और कब्रिस्तान के पास पहुंची, तभी एक हल्की लेकिन तेज सुगंध हवा के साथ बहने लगी। वो खुशबू ऐसी थी कि मानो किसी ने चुपचाप गुलाब या चमेली के फूल रख दिए हों, पर वहां कोई फूल तो था ही नहीं। सब कुछ सामान्य था। फिर भी उस सुगंध ने सबका ध्यान खींचा। एक आंटी, हमेशा हंसमुख और चुप रहने वाली, हल्की सी मुस्कुराई और धीरे से बाकी सबको इशारा किया कि वापस लौट चलो। किसी ने कुछ नहीं पूछा, सब चुपचाप लौट आए। वापसी के रास्ते में एक दो महिलाओं ने पूछा भी, आज पूरी वॉक क्यों नहीं की? लेकिन उन्होंने बस फीकी सी मुस्कान दी और बात बदल दी। शाम को जब सब महिलाएं सोसाइटी पार्क में एकत्रित हुई, तब वही बात फिर चली। आंटी ने धीमे स्वर में बताया, वहां कोई फूल नहीं है, कोई भी ऐसा पौधा नहीं जिससे वो सुगंध आती। वो कोई संकेत था, कोई हाजिरी, कुछ मौजूद था। कुछ ने कहा, अगर हम अकेली होती या थोड़ा और आगे बढ़ते तो शायद कुछ हो जाता। फिर निर्णय लिया गया कि अगली बार कोई भी अकेले या बहुत सुबह उस रास्ते नहीं जाएगा। आज इतने सालों बाद शाम को जब मैं अपने घर के आंगन में बैठा था, सामने खिले चमेली के फूलों की खुशबू में खोया, तो वो सुबह अचानक याद आ गई। मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, पर बचपन की कुछ यादें ऐसे ही हवा की तरह आती है, बिना दस्तक दिए, और देर तक साथ रहती है। क्या आपने भी कभी ऐसी किसी अनकही हवा को महसूस किया है?